मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा। क़ालू या रसूलल्लाह व मन यअबा। क़ाल मन अताअनी दख़लल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, रबीउल अव्वल का बाबरकत बासआदत महीना चल रहा है। इसी माह मुबारक में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए और इसी माह मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस हम सब के लिए एक बेहतरीन नमूना है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम सब के लिए एक बेहतरीन नमूना है। लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। हर उस शख्स के लिए जो आखिरत के दिन की उम्मीद रखता है, क़यामत के दिन की उम्मीद रखता है, हिसाब व किताब की उम्मीद रखता है, उसे चाहिए कि वो आपके तर्ज़ ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी कैसे गुजारी, मैं चंद ऐसे आमाल औसाफ आपके अर्ज़ करूँगा जिससे अंदाज़ा होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो हमारे लिए नमूना है और हमारे लिए उसवा हसना है, तो आपकी ज़िंदगी के वो आमाल, अतवार, तौर तरीक़े कौन से हैं। उमूमन हमारे यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उन पहलुओं को तो बयान किया जाता है जिसका ताल्लुक़ आपकी विलादत से, आपकी ज़िंदगी से, आपके ग़ज़वात से, आप अलैहिस्सलाम की औलाद अज़वाज मुतहरात से, असफ़ार से, लेकिन आपकी अपनी ज़िंदगी कैसी गुज़री, आपके अपने आमाल व अखलाक औसाफ कौन कौन से थे, यानी आपकी अमली ज़िंदगी के पहलुओं को उमूमन नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का असल उसवा हसना आपके ये अमली पहलू हैं। आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक पहलू था दीन में इस्तिक़ामत। आपकी दीन में इस्तिक़ामत कितनी है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद की दावत दी और लोगों को दीन की तरफ बुलाया तो मुशरिकीन मक्का आपके मुखालिफ हो गए। यहाँ तक कि आपके अपने जो चचा थे अबू तालिब, वो भी उनकी बातों में आ गए थे। तो अब ये सब अबू तालिब के पास आए और आकर कहने लगे कि तुम अपने भतीजे को समझाओ कि हमारे माबूदों को बुरा भला कहता है, हमारे माबूदों की लात मनात उज़्ज़ा की नफ़ी करता है, तुम इसको समझाओ कि हमारे माबूदों को कुछ ना कहे और अपनी इस दावत से बाज आ जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके चचा अबू तालिब ने बुलाया और बुलाकर कहा, भतीजे, इस तरह ही मुशरिकीन के नुमाइंदे आए थे और उनका कहना ये था कि आप अपनी दावत से बाज आ जाएं, आप लोगों को तौहीद का दर्स न दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त अपने चचा से कहा, चचा जान, अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पे सूरज और बाएं हाथ पर चाँद रख दें
और मुझे ये कहें कि आप अपनी दावत से पीछे हट जाओ, मैं तब भी पीछे नहीं हटूँगा। तो आपकी देखें दीन में कितनी इस्तिकामत है। बावजूद ये कि आप अलैहिस्सलाम रहमतल लिल आलमीन हैं, लेकिन जब बात तौहीद की, अक़ाइद की आती है तो आप दीन पर इतने साबित कदम होते हैं कि फरमाते हैं अगर सूरज ला के रखो, चाँद ला के रख दो मेरे हाथ पर, तब भी मैं दीन से एक कदम पीछे नहीं हटूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का क्या मामूल था। बावजूद ये कि आप मासूम हैं, लेकिन आपकी रात की इबादत इतनी तवील होती थी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक पे वरम आ जाता था, और मैं आपसे कहती भी कि अल्लाह ने आपके अगले पिछले तमाम गुनाहों को, लग़्ज़िशों को माफ़ कर दिया है, आप इतनी इबादत क्यों फ़रमाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा न बनूँ। मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ तो शुक्र करने के लिए मैं इबादत करता हूँ। तो आपकी ज़िंदगी का एक पहलू हमारे सामने है कि आपने इतनी कसरत से इबादत की है कि आपके पाँव मुबारक पे वरम आ जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रात का क़ियाम कितना तवील होता था, हमारे लिए उसमें भी एक पहलू है ज़िंदगी गुजारने का। सही मुस्लिम की रिवायत है, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने आप अलैहिस्सलाम के पीछे नीयत बांधी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को क़ियामुल लैल फरमा रहे थे, कहाँ मैं सुन रहा था आप तिलावत कर रहे थे। आपने तिलावत शुरू की, 4 रकात नमाज की नीयत आपने बांधी है, सूरह फ़ातिहा पढ़ी, सूरह बक़रा पढ़ी, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ठहर ठहर कर बड़े इत्मीनान तरतील के साथ। मैं समझता था शायद सूरह बक़रा मुकम्मल हो, आपकी क़िरात मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन आपने आगे सूरह आले इमरान भी पढ़ी। फरमाते मैं समझने लगा शायद आले इमरान पे आप बस कर देंगे, आपने आगे सूरह निसा भी पढ़ी, सूरह माइदा भी पढ़ी। अब रावी को शक है कि अनाम पढ़ी या नहीं पढ़ी, तो गोया तकरीबन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5.25 सिपारे या 6.25 सिपारे तिलावत फरमाए। तो आपका रात का क़ियाम इतना तवील है। अब हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं तो शायद हमारी रात का कोई एक हिस्सा ऐसा नहीं गुज़रा, शायद पूरी ज़िंदगी में कोई रात ऐसी न गुज़री हो कि हमने 5 या 6 सिपारे कुरान करीम के तिलावत किए हों, और इतनी तरतील तजवीद के साथ और इस तरह ठहर ठहर कर इत्मीनान से हमने पढ़ा हो। तो आपकी ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है कि आप अलैहिस्सलाम कैसी ज़िंदगी गुजार कर गए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरमी कितनी है, माफ़ करना आपकी ज़िंदगी का एक वसफ़ रहा। सही बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, एक देहाती आराबी शख्स आता है और मस्जिद में आके पेशाब कर रहा है। सहाबा इकराम उठ जाते हैं उसके पीछे। आप फरमाते हैं दऊहु, छोड़ दो इसे, और उसे बुलाते हैं, बड़ी नरमी के साथ समझाते। सहाबा से फरमाते हैं यहाँ 1 ढोल 2 ढोल पानी डाल दो। पानी डाल दिया गया। सहाबा से आपने फरमाया फ़इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीना वलम तुबअसु मुअस्सिरीना, अल्लाह ने तुम्हें आसानियाँ पैदा करने के लिए भेजा है, अल्लाह ने तुम्हें तंगियाँ, सख्तियाँ, तकलीफ़ों के लिए नहीं भेजा। और फिर आपने उस आराबी को समझाया मस्जिद इबादत की जगह है, बोलो बरास की जगह नहीं है, ये तिलावत और ज़िक्र की जगह है। आइंदा तुम्हें बोलो बरास की हाजत हो, तुम बाहर सहरा जंगल की तरफ जाया करो। तो देखें आपकी ज़िंदगी का एक वसफ़ कि आपकी ज़िंदगी में नरमी कितनी है, कि आपने कितनी मोहब्बत से समझाया। अब ये आदमी किसी आम मस्जिद में पेशाब नहीं कर रहा, मस्जिद नबवी में कर रहा है, और मेरी और आपकी मौजूदगी में नहीं कर रहा। इमामुल अंबिया मौजूद है, सहाबा जैसी मुक़द्दस जमात मौजूद है, लेकिन आपकी ज़िंदगी का वसफ़ नरमी था। सही बुखारी की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए, इतने में चंद यहूदी लोग आते हैं। यहूद की फ़ितरत में चूँकि खबासत है, तो ये बदबख्त आए, आप अलैहिस्सलाम को सलाम करते हुए इन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम। साम का माना होता है आप पर हलाकत हो, आप पर हलाकत हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना फरमाया वालैकुम, आगे आपने कुछ न फरमाया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा घर में थीं,
तो चूँकि हज़रत आयशा का हुजरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद नबवी के बिल्कुल करीब है, तो जहाँ आप तशरीफ़ फरमा थे अंदर आवाज़ जाती थी, तो यहूदियों ने जो सलाम किया था तो बुलंद आवाज़ से, तो उम्मुल मोमिनीन ने जवाब में कहा वालेकुमुस्सलाम व लअनहुल्लाहु व ग़ज़िबल्लाहु अलैकुम, तुम सब पर हलाकत हो, तुम सब पर अल्लाह की लानत हो, तुम यहूदियों पर अल्लाह का गज़ब हो। जब वो यहूदी चले गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आए। आपने फरमाया आयशा ठहरो, नरमी करो, अल्लाह ताला नरमी को पसंद करता है, अल्लाह ताला सख्ती को फहशगोई को पसंद नहीं करता। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आपने नहीं सुना, उन्होंने आपके बारे में कितना सख्त जुमला कहा, अस्सलामु अलैकुम, कि आप पर हलाकत हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा मैंने उनको जवाब दे दिया वालेकुम, तुम पर हलाकत हो, बस इतना काफ़ी था। तुमने ये जो आगे दो जुमले बढ़ाए कि तुम पर अल्लाह की लानत हो, तुम पर अल्लाह का गज़ब हो, तो ये तुमने बेहतर नहीं किया, तुम नरमी इख्तियार करो, इतना जवाब दो जितना उन्होंने कहा है। तो देखें यहूदी आप अलैहिस्सलाम को बुरा कह रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन को यहाँ भी नरमी का दर्स दे रहे कि बस इतनी बात काफ़ी है जितना उन्होंने कहा। उन्होंने अस्सलामु अलैकुम कहा तो मैंने भी वालेकुम उसके दिया, इससे आगे मत बढ़ो। तो आपकी ज़िंदगी का एक वसफ़ हमारे सामने आता है, आपकी ज़िंदगी की नरमी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक वसफ़ जो हमारे सामने है वो है अफ़्व व दरगुज़र। आपकी ज़िंदगी में मुआफ़ करना बहुत ज़्यादा था, कादिर होते थे बदला लेने पर, उसके बावजूद आप देहाती आराबी लोगों के मिजाज को बर्दाश्त करते, उनको माफ़ कर देते। सही बुखारी की रिवायत है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गनीमत तकसीम फरमाई। आप जा रहे थे, इतने में एक देहाती आया, आपके गले में चादर थी, तो उस नादान ने इतनी ज़ोर से चादर को खींचा कि आपके इधर कंधे पर निशान पड़ गए। चादर धारीदार थी, नक्श निगार वाली थी, तो कढ़ाई की वजह से आपकी गर्दन पे निशान पड़ गया। तो आप अलैहिस्सलाम ने जब उसकी तरफ देखा, आप मुस्कुरा रहे थे, तो वो कहने लगा आप मुझे गनीमत में मुझे भी हिस्सा दो, सबको मिला है मुझे भी दो गनीमत में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो हिस्सा बाकी न रहा, तकसीम हो गया। अगर मेरे पास होता तो मैं तुम्हें ज़रूर देता, न तुम लोग मुझे बख़ील पाते, न माल को रोकने वाले पाते, लेकिन मेरे पास इस वक्त नहीं है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं आपने इस शख्स को कुछ भी ना कहा, हालांकि सहाबा की जमात मौजूद थी। आप चाहते तो कह देते किसी को ज़रा इसको दो लगाओ, इसको आदाब का पता नहीं है कि इमामुल अंबिया के साथ कैसे पेश आ रहा है, कितनी सख्ती से पेश आ रहा है। आपने मुस्कुरा के जवाब दिया और माफ़ कर दिया। तो आपकी ज़िंदगी का एक वसफ़ हमारे सामने आता है, कादिर होकर भी आपका मुआफ़ कर देना। आपकी ज़िंदगी का एक वसफ़ दीन की खातिर तकलीफ़ें बर्दाश्त करना। दीन के लिए जो भी आज़माइशें आप अलैहिस्सलाम पर आई हैं, आपने उन आज़माइशों तकालीफ़ को दीन के खातिर बर्दाश्त किया है। आपकी ताइफ़ की ज़िंदगी गवाह है। सीरत इब्न हिशाम में, सीरत हलबिया में वाक़या है कि जब आप वहाँ जाकर दावत देते हैं, बदबख्त लोग बजाय ईमान लाने के इतने बेतहाशा पत्थर मारे जाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जसद अक़दस लहू लोहान हो जाता है, आपके जिस्म से खून बहने लगता है। हज़रत ज़ैद आपके सामने रहते हैं, जहाँ से कोई पत्थर आए मेरे जिस्म पे लगे, आपको न लगे। यहाँ तक कि हज़रत ज़ैद के सीने पर भी, हज़रत ज़ैद की पुश्त पर भी पत्थर लगते गए, वो भी लहू लोहान हो गए। यहाँ तक कि उनकी शर्मगाह पे भी पत्थर लगा। तो आप अलैहिस्सलाम ज़ख्मी हालत में हैं, पहाड़ों का फ़रिश्ता आ जाता है, जिब्राईल अलैहिस्सलाम आ जाते हैं, आप हुक्म दीजिए दोनों पहाड़ों को मिला दिया जाए, जितने लोग हैं सफ़ा हस्ती से मिट जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नहीं, आप दुआ फरमाते हैं अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यालमून, ए अल्लाह मेरे कौम के लोगों को हिदायत दे दे, ये लोग नहीं जानते, ये लोग अपने पैगम्बर का मकाम नहीं जानते। देखें आज हमें किसी ने दीन की खातिर पत्थर नहीं मारा होगा, इमामुल अंबिया को दीन की खातिर पत्थर लगे हैं। मेरे और आपके गले में किसी ने कपड़ा डालकर घसीटा नहीं होगा, आपको दीन की खातिर उक़बा बिन मुअय्यद गले में कपड़ा डालकर घसीटता। हमारी कमर पर किसी ने गंदी ओझड़ी नहीं रखी होगी। सही बुखारी में हुजूर सजदे में जाते हैं तो उक़बा बिन अबी मुअय्यद
ऊँट की गंदी ओजड़ी लाकर आपके कंधे पे रख देता है। दीन की खातिर हमारी बेटियों को तलाक़ें नहीं हुई। आप अलैहिस्सलाम की बेटी रुक़ैया उम्मे कुलसूम को अबू लहब के दोनों बेटों ने तलाक़ दे दी थी। उस वक़्त कुफ़ार से निकाह हराम नहीं था। जब सूरह लहब नाजिल हुई थी तो ये दोनों बदबख्त आए और हरम में आकर हुजूर की दोनों बेटियों को तलाक़ दे दी। तो आज़माइशें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन की खातिर बड़ी आई हैं। तो आपकी ज़िंदगी का एक वसफ़ दीन की खातिर आने वाली मुसीबतों को बर्दाश्त करना, ये वो मरहला था ताइफ़ का। आप पर बड़ी तकलीफ़ें आई। अभी आप कोई अपने लिए जगह ढूंढ रहे, थोड़ी देर में वहाँ ठहर जाऊँ। करीब में एक बाग़ था अंगूर का। उतबा और शैबा बाग़ के मालिक थे। ये दोनों गैर मुस्लिम हैं, इस्लाम के दुश्मन रहे हैं, लेकिन इनको भी तरस आ गया। आप अलैहिस्सलाम के जिस्म से बहने वाला खून और आपकी ये हालत देखकर इनको भी तरस आया। इन्होंने बाग़ का दरवाज़ा खोला और कहा आप यहाँ आकर बैठ जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग़ में आकर बैठे। उतबा और शैबा ने अपने ग़ुलाम अद्दास से कहा तुम जाओ इनके लिए कुछ ले कर आओ। अद्दास गया, अंगूर का खोशा तोड़ कर लाया, प्लेट में रखा आप अलैहिस्सलाम के सामने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, आप खाने लगे। अद्दास ने चूँकि बिस्मिल्लाह इससे पहले नहीं सुना था, वहाँ तो लोग लात मनात उज़्ज़ा का नाम लेते थे बुतों का, तो पूछा आप किसका नाम लेते हैं? आपने फरमाया मैं अल्लाह का नाम लेता हूँ, अल्लाह की तौहीद का इकरार करता हूँ। आपने पूछा तू कहाँ का रहने वाला है? उसने कहा मैं नैनवा का रहने वाला हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नैनवा में तो हमारे भाई हज़रत यूनुस बिन मत्ता अलैहिस्सलाम आए थे, यानी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो हमारे भाई हैं, यानी पैगम्बरी के रिश्ते में हमारे भाई हैं, वो तुम्हारी कौम की तरफ आए थे। तो उन्होंने कहा आप पैगम्बर हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। आपने जब उनको तारुफ़ अपना कराया, उनकी कौम के बारे में, यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में बताया, जब उसने निशानियाँ देखी फ़ौरन ही आपके हाथों को बोसा दिया, आपकी पेशानी को बोसा दिया, उसी मौके पर कलमा पड़ा, मुसलमान हो गए। उतबा और शैबा भी देख रहे थे, आपको बड़ी तकलीफ़ हुई लेकिन आपको खुशी हुई, चलो एक आदमी तो मुसलमान हो गया। गोया मेरे यहाँ आने का सफ़र बेकार न हुआ, इतनी मुशक्क़त तकलीफ़ हुई लेकिन अल्लाह ने अद्दास को ईमान की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दी। तो आप अलैहिस्सलाम उस मौके पर बड़े खुश हो गए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था आपकी ज़िंदगी का एक वसफ़ क्या है? दीन की खातिर आने वाली तकालीफ़ को बर्दाश्त करना। आपकी ज़िंदगी का एक वसफ़ था लोगों के हिदायत मिलने पर खुश होना। आप कभी दौलत सरवत पे, पैसे, ओहदे पर खुश नहीं हुए। किसी को अल्लाह हिदायत दे देता, आपको इस पर खुशी होती। सही बुखारी की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करता था एक यहूदी लड़का था। जब वो बीमार हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इयादत के लिए गए। आप उसके करीब गए, उसके सर पे हाथ रखा और आपने उसको कलमे की दावत दी कि मुसलमान हो जाओ। अब वो यहूदी लड़का अपने वालिद गैर मुस्लिम यहूदी को देखने लगा कि मैं हुजूर की बात मानूँ न मानूँ। तो उसके वालिद ने कहा अतिअ अबुल कासिम, अबुल कासिम की इताअत करो, अबुल कासिम जो तुम्हें दावत दे रहा है तुम उसकी बात को मान लो। तो उस लड़के ने, उसी वक्त यहूदी लड़के ने कलमा पढ़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया, वो यहूदी मुसलमान हो गया। कुछ देर के बाद उसका इंतकाल हो गया। जब आप घर से निकले तो आप बहुत खुश थे। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन्नार, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिस अल्लाह ने इस लड़के को जहन्नुम से बचा दिया। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने इसको जहन्नुम से बचा दिया। तो आपको असल खुशी मिलती थी किसी के हिदायत मिलने पर। देखें यहूदी है, आप उसकी इयादत के लिए गए हैं। आज तो हम मुसलमान की इयादत के लिए नहीं जाते। जहाँ कोई गरज़ और मकसद हो तो जाते हैं, कोई मकसद और गरज़ ना हो तो कोई नहीं जाता। आप एक यहूदी की इयादत के लिए गए, वहाँ जाकर भी आपने उसको हिदायत की तरफ दावत दी और अल्लाह का करना वो मुसलमान हो गए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के जिस पहलू को लें हमारे लिए इसमें बड़े सबक हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी बेटियों के साथ कैसा बर्ताव था, बेटियों के साथ कैसा हुस्न सुलूक था। सही बुखारी की रिवायत है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तशरीफ़ लाती, आप अलैहिस्सलाम खड़े होकर इस्तक़बाल करते, अपनी बेटी के हाथ को बोसा देते और फिर जिस जगह बैठे हैं उस जगह उसको बैठाते।
और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के यहाँ जाते, उनका भी मामूल था, वो आपका इस्तक़बाल करती, दरवाज़े तक आती, आपके हाथ को बोसा देती और घर की मुअज़्ज़ज़ जगह पर आपको बिठाती थी। आप सफ़र में जाते, हज़रत फ़ातिमा के घर से होके जाते, सफ़र से आते, बेटी के घर से होकर आते। अपनी बेटी के दोनों बच्चे आपको बड़े महबूब थे, हसन और हुसैन। उनके खातिर कभी आपको सजदा तवील करना पड़ता, सजदा भी तवील कर लेते। आप अलैहिस्सलाम खुतबा दे रहे, हज़रत हसन हुसैन छोटे थे, मस्जिद नबवी में आ रहे, तो बच्चे थे, दौड़ते हुए आते, गिर जाते, फिर दौड़ कर आए, फिर गिर गए। आपने खुतबा छोड़ा, उन दोनों को उठाया और लाकर अपने सामने बिठा दिया और फिर फरमाया, अल्लाह ने सच फरमाया है, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, माल और औलाद बड़ी आजमाइश की चीज़ है, कि ये मेरी औलाद है, बड़ी आजमाइश है, मुझसे सब्र ना हुआ, ये गिरते थे, उठते थे, गिरते थे, तो मैंने खुतबा छोड़ा, इनको लाकर सामने बिठाया। तो आपकी ज़िंदगी का एक वसफ़ अपनी बेटियों के साथ, अपनी बच्चियों के साथ हुस्न सलूक है। ये हमें दर्स देना था कि आज के माहौल में उमूमन बेटों को नवाजा जाता है, बेटियों को फरामोश कर दिया जाता है, उन्हें न मीरास में हक़ दिया जाता है, न माल में हिस्सा दिया जाता है, न उनकी आमद पर खुशी होती है। जब शादी हो गई तो गोया अब वो घर से निकल गई, अब उसका घर के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, न भाइयों को उसके आने पर खुशी है और न उनकी घरवालियों को खुशी होती है। तो बहरहाल शरीयत का दर्स है कि अपनी बेटियों के साथ हुस्न सलूक हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक वसफ़ क्या है, ज़रूरतमंद को सबसे मुक़द्दम किया जाए। अपनी औलाद को आपने पीछे रखा, आपने सहाबा में जो ज़रूरतमंद थे, फ़क़र वाले थे, आपने उनकी ज़रूरत को मुक़द्दम रखा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता चला आप अलैहिस्सलाम के पास माल गनीमत में कुछ ग़ुलाम आए हैं, कुछ बांदियाँ आई हैं। उन्होंने आकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा, तुम हुजूर के पास जाओ, कुछ ग़ुलाम हैं, तुम भी हुजूर से के ग़ुलाम ले लो, ताकि बाहर के काम काज में, घर के कुछ कामों में आसानी हो जाए। हज़रत फ़ातिमा सारा काम खुद करती थीं, यहाँ तक कि घर में झाड़ू भी खुद देना, घर की सफाई सुथराई भी खुद करना, जानवरों के आगे चारा भी डालना, चक्की पीसना, चक्की चलाकर गंदम को अपने लिए पीसना, आटा भी गूंदना। उन दौर में कच्चे घर होते थे, मट्टी के घर होते, और जाकर फिर पानी लेकर आना, और वो भी पानी भी कुओं से, तो मटके उठा उठा कर मशकी से लाना। तो बड़ी मुशक्क़त की ज़िंदगी होती थी। चक्की चला चला के हाथों पर निशानात पड़ गए, सीने पर निशानात पड़ गए, कपड़ों पे गर्दो गुबार होता था। तो हज़रत फ़ातिमा आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में मौजूद नहीं थे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा ने पूछा, कैसे आना हुआ? फरमाया, मुझे मालूम हुआ है हुजूर के पास कुछ ग़ुलाम आए हैं, तो मैं चाह रही थी अगर कोई ग़ुलाम, कोई खादिम मुझे मिल जाए तो घर के कामकाज में थोड़ी सी सहूलत हो जाएगी। हज़रत आयशा ने फरमाया, ठीक है, हुजूर आए तो मैं आपका पैगाम पहुंचा दूंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए, हज़रत फ़ातिमा जा चुकी थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, आपकी बेटी फ़ातिमा आई थी और वो चाह रही थी अगर कोई ग़ुलाम या खादिम हो जाए तो घर का कामकाज, बाहर का कामकाज बहुत होता है, तो ज़रा सी सहूलत होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात सुनी, आप गए। हज़रत फ़ातिमा घर में थी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी घर में थे। दरवाज़े पे दस्तक दी, आप अंदर गए। वो दोनों अभी आराम के लिए बिस्तर पर लेटे ही थे। आप अलैहिस्सलाम जाकर उनके करीब बैठे और आपने फरमाया, बेटी मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें ग़ुलाम दूँ, तुम्हें खादिम दूँ, लेकिन मदीना में जो सहाबा फ़कीर हैं, जो तंगदस्त हैं, जो सुफ़ा वाले हैं, ये तुमसे ज़्यादा मुस्तहिक है। यानी आपका मकसद था अंसार में जो लोग हैं, मुहाजिरीन में जो लोग हैं, असहाब सुफ़ा में जो लोग हैं, वो ज़्यादा मुस्तहिक हैं कि उनको दिया जाए, इसलिए मैंने ग़ुलाम उन लोगों में तकसीम किए हैं। अलबत्ता मैं तुम्हें एक वजीफ़ा बताता हूँ, तुम ये कर लिया करो तो इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें राहत देगा। आपने वजीफ़ा बेटी को बताया, 33 मरतबा रात सोते वक़्त सुबहान अल्लाह पढ़ना, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ना, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें राहत देगा। इसलिए शारिहीन हदीस ने लिखा है, अगर कोई आदमी दिन भर का बड़ा थका हुआ हो, बड़े सख्त कामकाज किए हों, और वो रात सोते वक़्त ये वजीफ़ा पढ़ ले, अल्लाह उसकी सारी थकावट दूर कर देता है। आपने बेटी को वजीफ़ा बताया, हज़रत फ़ातिमा खुश हो गई। आप अलैहिस्सलाम बाहर आ गए। वाक़या सुनाने का मकसद
आज तो हम अपनी औलाद के लिए कितना जमा करते हैं, लाखों रुपए जमा कर देते हैं। उनकी वफ़ात के बाद के लिए हमें सोच होती है मैं न हुआ तो मेरी औलाद का क्या होगा। हम दूसरों का हक़ भी अपनी औलाद के लिए लेते हैं। यतीम का माल खाकर, बेवा के माल पे कब्ज़ा करके, करप्शन के ज़रिए धोखा देकर दूसरों की अमलाक पे काबिज़ हो जाते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को चाहते तो ग़ुलाम दे सकते थे, एक नहीं 20 ग़ुलाम दे देते। आपसे कौन पूछने वाला था, आपके पास तो इख्तियारात भी थे, लेकिन आपने मुहाजिरीन और अंसार को अपनी औलाद पे मुक़द्दम रखा। अपनी बेटी को वजीफ़ा बताया, ग़ुलाम नहीं दिया। और मदीना के मुस्तहिक सहाबा को आपने ग़ुलाम दिए। ये हमें दर्स देना था, अपनी औलाद को सादगी की ज़िंदगी पे लेकर आओ, शरीयत पर लेकर आओ। अपनी औलाद को नहीं, दूसरों को नवाजो जो मुस्तहिक हैं। तो जो इंसान दूसरों को देता रहता है फिर अल्लाह उसकी ज़िंदगी में भी बरकत डाल देता है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के जिस पहलू को ले हमारे लिए उसमें बड़ा ही सामान है नसीहत का। आपके एक सहाबी थे जुलैबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये वाक़या अल्लामा इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह ने अल-इस्तिहाब फ़ी मारिफ़तिल अस्हाब में और इमाम अहमद ने मुस्नद अहमद में लिखा। ये जुलैबीब सहाबी ज़रा से आफ़ाम थे, यानी रंग के एतबार से बहुत काले से थे, कद भी इनका ज़रा छोटा सा था, इतने खूबसूरत नहीं थे। हुजूर के पास एक दफ़ा आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुलैबीब तुम नहीं चाहते तुम्हारी शादी हो जाए, निकाह हो जाए? फरमाया रसूल अल्लाह मैं चाहता हूँ, लेकिन मुझे कौन अपनी बेटी देगा? यानी मैं तो गरीब हूँ, तंगदस्त हूँ, खूबसूरत भी नहीं हूँ, दौलत भी नहीं है, हस्ब व नसब भी नहीं, ख़ानदान भी कोई नहीं, तो बज़ाहिर मुझे बेटी कौन देगा, रिश्ता कौन देगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम फ़लाँ जाओ ख़ानदान के अंदर, वहाँ एक घर है, वहाँ जाकर पैगाम दो, उसके वालिद से मिलो, उसको कहो मुझे हुजूर ने भेजा है कि तुम्हारे घर में बच्ची जवान है, तुमने कहा था कोई रिश्ता हो, तो अगर मुनासिब समझें तो अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करा दें। अब जुलैबीब सहाबी हैं, खुद ही गए, दरवाज़े पे दस्तक दी, अंदर से उसका वालिद बाहर आया। भाई कैसे आना हुआ? कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है और मैं तुम्हारी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। अब उन्होंने जब देखा तो पहचान लिया कि भाई इनके पास न दौलत है, न सरवत है, न बज़ाहिर खूबसूरती है, न कोई हस्ब व नसब बड़ा ख़ानदान है। अंदर गए, अपनी घरवाली को बताया। अब औरतें भी देखती हैं ज़ाहिर को, दौलत, पैसे, सरवत को देखती हैं, उनको भी पता, तो उन्होंने कहा जुलैबीब के पास तो कुछ नहीं है। अब इतने में जो अपनी इनकी बेटी है उसको अंदर आवाज़ आ गई कि इसको भेजा हुजूर ने है और आपने फरमाया कि अपनी बेटी के साथ इसका निकाह कराओ। बेटी अंदर से माँ को आवाज़ देती, अम्मी जी अगर हुजूर ने भेजा है तो मैं इस रिश्ते पर राज़ी हूँ। माँ कहती है बेटी वो खूबसूरत नहीं है। फरमाया कोई हर्ज नहीं। कहा उसके पास दौलत भी नहीं, पैसा नहीं, सर छुपाने की जगह नहीं, अपनी आज के अल्फाज में न गाड़ी, न जायदाद, न बंगला, न महल, न मकान, कुछ भी नहीं है। फरमाया कोई बात नहीं, हुजूर ने भेजा है, मैं रिश्ते पर राज़ी हूँ। बाप ने देखा जब बेटी राज़ी है, माँ ने देखा बेटी राज़ी है, कहा ठीक है। हुजूर के पास आ गए, हम निकाह करा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह कर दिया हज़रत जुलैबीब के साथ उस बच्ची का। आपको जब वाक़े का पता चला कि बच्ची ख़ुद से आमादा हुई है, आपने उस मौके पर उसके लिए दुआ फरमाई। आपने फरमाया ए अल्लाह तो इस पर खूब माल बरसा, इसको खूब माल अता फरमा। ए अल्लाह इसकी ज़िंदगी में तो कभी गम को लेकर ना, कभी तकलीफ़ और परेशानी को लेकर ना। फिर अल्लाह ने इतना नवाजा, इस लड़की को इतना नवाजा। अल्लामा इब्न अब्दुल बर लिखते हैं मदीना में अंसार की औरतों में इस लड़की से ज़्यादा मालदार कोई नहीं था, इससे ज़्यादा खर्च करने वाला कोई नहीं था। सबसे ज़्यादा माल इसके पास, सबसे ज़्यादा खर्च करने वाली ये थी। ज़िंदगी भर अल्लाह ने फिर इसको गमों से, तकलीफ़ों से, परेशानियों से अल्लाह ने महफूज रखा। फिर ये जुलैबीब को भी हुजूर से बड़ी मोहब्बत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे में साथ लेकर गए। सही मुस्लिम फ़ज़ाइल में रिवायत है, जब आपने देखा सहाबा कराम की शहादतें हुई, आपने फरमाया देखो शुहदा में कौन कौन है। तलाश कर रहे थे, आपने कहा जुलैबीब देखो नज़र नहीं आ रहा। तो जुलैबीब को देखा गया तो वो शहीद हो गए थे। इर्द गिर्द 7 लाशें थी कुफ़ार की, आपको बताया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आए जुलैबीब के पास। आपने फरमाया हादा मिन्नी व अना मिन्हु, जुलैबीब मुझसे है, मैं उससे हूँ। हालांकि स्याफ़ाम है, आप फरमाते मैं जुलैबीब से हूँ, जुलैबीब का मेरे से ताल्लुक़ है। इसने 7 कुफ़ार को मारा और ये ख़ुद भी शहीद हो गया। आपने फरमाया इसके लिए कब्र खोदो। कब्र खोदी गई, नमाज जनाजा अदा हुई। सहाबा इकराम आए लाश को उठाने के लिए, आपने फरमाया नहीं इसकी लाश मैं ख़ुद उठाऊँगा।
आप अलैहिस्सलाम ने जुलैबीब को दोनों हाथों में उठाया, अकेले उसकी लाश ली है, अकेले हाथों में उठाया है। यानी जिसको बज़ाहिर लोग पसंद नहीं करते, सियाफ़ा में जिसकी तरफ लोग नज़र नहीं डालते, इसका कद छोटा है, इसके पास दौलत नहीं है, और कायनात के सरदार उसे अपने हाथों में उठा के लेके जा रहे हैं, और आप अलैहिस्सलाम लेकर गए हैं और कब्र में अपने हाथों से जुलैबीब को उतारा है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, आपकी नज़र ज़ाहिर पे नहीं बातिन पे होती थी। आप दौलत को नहीं आमाल को देखते थे, आप जायदाद को नहीं सीरत को देखते थे। मदीना में तो और भी पैसे वाले बहुत थे, लेकिन आपने देखा था जुलैबीब के दिल में मुझसे मोहब्बत है, दीन का दर्द है, तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों में उठा कर लेकर गए। तो मैं एक वसफ़ बता रहा था आपकी ज़िंदगी का, आपको गरीबों से बड़ी मोहब्बत थी, जो तंगदस्त होते थे उनके साथ आपका बड़ा ताल्लुक़ होता था। मुस्नद अहमद की रिवायत है, शरह सुन्ना में, एक सहाबी थे हज़रत ज़ाहिर बिन हराम रज़ी अल्लाह ताला, ये बड़े सियाफ़ाम से थे, बहुत गरीब थे, देहात से आते थे, सामान वगैरह फ़रोख्त करते शहर में आकर। आप अलैहिस्सलाम के लिए जब भी अपने देहात से आते, अपने देहात का कोई ना कोई हदिया लेकर आते, कभी साग लेकर आते, कभी सब्ज़ियाँ लेकर आते, देहात का हदिया लाते। आप फरमाते थे खुशतबी में, ये जो ज़ाहिर है ये तो हमारे लिए देहात का सामान लाता है, हम इसको शहर का सामान देते। तो आप जब भी रुख्सत करते उसको कुछ ना कुछ हदिया देते थे। एक दफ़ा यही सहाबी हज़रत ज़ाहिर सियाफ़ाम हैं, तो ये मदीना के बाज़ार में आकर कुछ सामान बेच रहे थे। आप अलैहिस्सलाम पीछे से आए हैं और आपने इनके बगलों के नीचे से अपने हाथ लेकर इनकी आँखों पे रखे, आँखों पे रखे। आपने फरमाया, कौन इस ग़ुलाम को ख़रीदेगा? मैं यश्तरी हाज़ल ग़ुलाम, कौन ग़ुलाम ख़रीदेगा? वो पहले पहचान ना सके कौन है, दाएँ बाएँ यूँ देखने लगे, तो उन्हें फिर महसूस हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो वो अपनी पुश्त को और पीछे करते थे और पीछे, ताकि मेरी पुश्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने के साथ लग जाए, ताकि मुझे ये बरकतें हासिल हो जाएं। फिर हुजूर ने फरमाया, कौन ख़रीदेगा भाई इस ग़ुलाम को? वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह, अगर आप मुझे बेचोगे तो मेरी कीमत बहुत कम होगी, क्योंकि मेरा रंग काला है, सियाफ़ाम हूँ, देहात का रहने वाला हूँ, मेरे अंदर कोई हुनर भी नहीं है, तेज़ चालाक अय्यार नहीं हूँ। आज तो लोग उसको समझदार कहते हैं जिसको धोखा देना आता है, उसको समझदार कहते हैं जो दूसरों को बेवकूफ़ बना देता है, जो ज़्यादा हराम खा सकता है, रिश्वत ले सकता है, कहते हैं ये समझदार है, जो नेक हो, दीनदार हो, कहते हैं तो बेवकूफ़ है। तो उन्होंने कहा, रसूल अल्लाह मेरी कीमत तो बहुत कम होगी आप और लोगों के यहाँ। आपने फरमाया, नहीं, तू अल्लाह के यहाँ बड़ा कीमती, लोगों के यहाँ नहीं, ज़ाहिर तू अल्लाह के यहाँ बड़ा कीमती, अल्लाह के यहाँ तेरी कीमत बहुत ज़्यादा है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, आपकी ज़िंदगी का एक वसफ़, आपको देहाती लोगों से, गरीब लोगों से मोहब्बत आपको ज़्यादा रही है। तो आपने कभी ज़ाहिर को नहीं देखा, आप अलैहिस्सलाम की हमेशा नज़र आमाल पे होती थी, किरदार पर होती थी। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, आपकी ज़िंदगी का जो वसफ़ देखा जाए उसमें हमारे लिए बहुत एक पहलू का सामान होता है कि आपने ज़िंदगी कैसे गुजारी और हमें ज़िंदगी गुजारने का आपने कैसा दर्स दिया। आपकी ख़ुद ज़िंदगी कितनी ज़ुहद में, दुनिया से बेरग़बती में गुज़री है। सही मुस्लिम की रिवायत है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं आप अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाया मुलाकात के लिए। आप एक चटाई पर लेटे हुए थे, उस चटाई पर कोई बिस्तर नहीं था, कोई चादर वग़ैरह बिछी हुई नहीं थी, खजूर की छाल की वो चटाई थी। तो आपके ऊपर कोई कमीज़ वग़ैरह नहीं थी। आपने, अरब के लोग नीचे इज़ार बांधते हैं, ऊपर चादर ओढ़ते हैं, जैसे आज हज उम्रे के लिए जब जाते हैं एहराम बांधते हैं तो नीचे एक इज़ार होती है, दूसरी ऊपर चादर डाली जाती है। तो आप अलैहिस्सलाम ने नीचे इज़ार बांधी थी, चटाई पे लेटे हुए थे, ऊपर चादर डाली हुई थी। तो आपके जिस्म और चटाई के दरमियान कोई कपड़ा, कोई तलाई नहीं थी। तो आपके जिस्म पर चटाई के निशानात पड़ गए थे। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अंदर तशरीफ़ लाए, आपके पूरे कमरे पे नज़र उसने दौड़ाई, तो कहते हैं, देखा मैंने सिर्फ 2 चमड़े नज़र आए जो लटक रहे थे, जिनको अभी दबागत नहीं दी गई थी। एक मशकीज़े में पानी नज़र आया और मैंने देखा एक चटाई नज़र आई। इसके अलावा पूरे कमरे में कोई साजो सामान कुछ भी नहीं था। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, क्या हम लोग हक़ पर नहीं हैं? फरमाया, हक़ पर हैं। क्या ये रूम और फ़ारिस के लोग बातिल पर नहीं हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बातिल पर है। तो कहा, अल्लाह ने रूम और फ़ारिस के लोगों को इतनी दौलत दी, इतना पैसा जायदाद दी, और या रसूल अल्लाह आपके पास बिछाने के लिए इस वक्त बिस्तर कोई नहीं है, आपके घर में साजो सामान कोई नहीं है,
आप अलैहिस्सलाम सीधे होकर बैठ गए, आपके चेहरे अनवर का रंग तब्दील हो गया। आपने फरमाया यब्नल खत्ताब अला तरज़ा अन तकून लनल आखिरा व लहुमद दुनिया। ए खत्ताब के बेटे, तू इस पे राज़ी नहीं है? अल्लाह ने हमारे लिए आखिरत को रखा है, उनके लिए दुनिया को रखा है। यब्नल खत्ताब अला तरज़ा अन तकून लनल आखिरा व लहुमद दुनिया। अल्लाह ने हमारे लिए दुनिया को नहीं आखिरत को रखा है, दुनिया अल्लाह ने उनके लिए रखी है। इसलिए दुनिया का कम मिलना अल्लाह की नाराज़गी नहीं है। अल्लाह ने अपने नेक बंदों को हमेशा दुनिया से दूर ही रखा है। हदीस में आता है, मैं इस तरह दूर रखता हूँ जिस तरह के तुम अपने बीमार को पानी से दूर रखते हो। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, आपकी सारी ज़िंदगी ज़ुहद पे गुजरी। ये आने वाली उम्मत को दर्स देना था, ज़ुहद पे ज़िंदगी गुजार दे, पेट पर पत्थर बांध दे, अपने आप को हराम और नाजायज़ चीज़ों के करीब न करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक वसफ़, आपको किसी गुनाहगार से नफ़रत नहीं होती थी। कोई कैसे भी गुनाह में मुब्तला क्यों न हो, आप उसको अपने करीब रखते, बड़ी मोहब्बत से समझाते थे। आपने कभी किसी पे फतवा ना लगाया, उसे मस्जिद से न निकाला, अक़ीदत और मोहब्बत से समझाया। मुस्नद अहमद की रिवायत है, हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक नौजवान जब मुसलमान हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। इस नौजवान की चूँकि इब्तिदाई ज़िंदगी शराब व कबाब में गुजरी थी, नया नया अभी इस्लाम लेकर आया, हुजूर के पास आकर कहता है कि या रसूल अल्लाह, मुझे ज़िना की इजाज़त दो, मुझे ज़िना की इजाज़त दो। सहाबा बैठे हैं, एकदम सब गुस्से में आ गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे ज़िना की इजाज़त दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, कुछ न कहो, इसे मेरे करीब करो। आपने उस नौजवान को अपने करीब किया। जब बिल्कुल आपके सामने आ गया, आपने फरमाया, बेटा ये बताओ, क्या तुम ये बर्दाश्त करते हो कोई तुम्हारी वालदा के साथ ऐसी हरकत करे? उन्होंने कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मैं ये बर्दाश्त नहीं करता। आपने फरमाया, तुम किसी औरत से ज़िना करोगे, वो भी किसी की माँ होगी। फिर आपने फरमाया, तुम बर्दाश्त करते हो कोई तुम्हारी बेटी के साथ ये हरकत करे? कहा, या रसूल अल्लाह, नहीं बर्दाश्त करता। आपने फरमाया, तुम किसी से ज़िना करोगे, वो भी तो किसी की बेटी होगी। फिर आपने फरमाया, तुम ये बर्दाश्त करते हो कोई तुम्हारी बहन के साथ ज़िना करे? कहा, या रसूल अल्लाह, बर्दाश्त नहीं करता। फरमाया, तुम जिससे करोगे वो भी तो किसी की बहन होगी। फिर आपने फूफी का, खाला का रिश्ता गिनवाया, वो हर एक में कहता रहा, या रसूल अल्लाह, मैं नहीं बर्दाश्त करूँगा। आप अलैहिस्सलाम ने करीब किया, उसके सीने पे हाथ रखा और अल्लाह से दुआ कर दी, अल्लाहुम्मा तहिर क़ल्बहु वग़फ़िर ज़म्बहु वहस्सिन फ़र्जहु। ए अल्लाह, इसके माजी के गुनाह माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह, इसको पाक दामन बना दे। ए अल्लाह, इसके दिल को साफ़ सुथरा कर दे। हज़रत अबू उमामा कहते हैं, वो दिन और मौत का दिन, फिर हमने कभी उसको मदीना में नज़र उठाकर चलते भी नहीं देखा। ज़िना तो दूर की बात, गुनाह तो दूर की बात, बदनज़री तो दूर की बात, हमने उसको ज़िंदगी भर कभी नज़र उठाकर चलते भी नहीं देखा। यानी ऐसी ज़िंदगी फिर उसने इताअत और फर्माबरदारी में गुजारी। तो देखें आप अलैहिस्सलाम के समझाने का अंदाज़, कितना सख्त बात उसने कही है और आपने कितनी नरमी के साथ, कितनी मोहब्बत के साथ समझाया। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का कोई पहलू लिया जाए, उसमें हमारे लिए बहुत सामान है। आपकी ज़िंदगी का एक वसफ़ था, ज़रूरतमंदों के साथ ख़ुद भी ताउन करना, सहाबा को भी उभारना। सुनन नसाई की रिवायत है, हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं, कबीले मुज़र के चंद लोग आपके पास आए। कहा, जब ये लोग पहुँचे हैं, आपने जब देखा तो इनके जिस्म पर चंद चादरें थी, दो, वो भी फटी पुरानी बोसीदा, गर्दो गुबार से भरी हुई। बाल उनके पुरागंदा थे, बालों में मिट्टी थी, उनके पास ज़्यादा राह नहीं था, पहनने के लिए जूतियाँ उनके पास नहीं है, ओढ़ने के लिए उनके पास चादरें मौजूद नहीं हैं, खाने के लिए उनके पास ज़्यादा राह नहीं है। आप अलैहिस्सलाम के पास आए, बैठे। हुजूर ने फरमाया, तुम्हारे पास लिबास? फरमाया, रसूल अल्लाह, कुछ भी नहीं। जब से ईमान लेकर आए हैं, गोया कबीला, ख़ानदान सब ने बायकाट कर दिया। अब हमारे पास न ज़रूरत का सामान है, न लिबास है, न जूतियाँ, न खाना पीना है। आपके चेहरे अनवर का रंग तब्दील हो गया। आप अपने घर गए, घर के अंदर जाकर पूछा, घर में कुछ है? कोई लिबास, कोई खाना पीना, कोई सामान? घर से आवाज़ आई, कुछ भी मौजूद नहीं। इमामुल अंबिया का घर है, घर में कुछ भी नहीं है। आप वापस आ गए, नमाज का टाइम था, फरमाया, बिलाल आज़ान दो। बिलाल ने आज़ान दी, आपने नमाज़ पढ़ाई। नमाज के बाद आप खुतबे के लिए आए। आपने फरमाया सहाबा से, ये तुम्हारे भाई अभी आए हैं, इनके पास पहनने के लिए लिबास नहीं है, इनके पास जूतियाँ नहीं हैं, इन्होंने इस्लाम लाया, इनके घर वालों ने, इनके अजीज़ व अकारिब ने, इन सब ने इनसे क़त्अ ताल्लुक़ी कर दिए, इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। अल्लाह ने जिसको दिया है वो लेकर आए। सहाबा गए और लेकर आना शुरू हो गए।
सुनन नसाई की रिवायत में एक अंसारी सहाबी इतनी थैली भर के लाया, वो उठा नहीं सकता था, दराहिम और दीनार की। कोई 10 दिरहम ला रहा है, कोई 20 ला रहा है, कोई आटा ला रहा है, कोई गंदुम ला रहा है, कोई जौ ला रहा है, कोई कपड़े ला रहा है। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं यहाँ तक कि खाने का ढेर जमा हो गया, कपड़ों का ढेर जमा हो गया, दराहिम और दीनार जमा हो गए। फरमाते मैंने आप अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखा, खुशी में आप इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए, आपका चेहरा यूं चमक रहा था जैसे सोने का टुकड़ा चमकता है। फिर आप मिंबर पर आए, खुशी में आपने साहबा इकराम से फरमाया जिसने किसी नेक काम की बुनियाद रखी अल्लाह उसको भी उसका बदला देगा, जितने लोग नेक अमल करेंगे उसको भी बदला देगा, जिसने बुराई की बुनियाद रखी उसका गुनाह भी होगा, जितने लोग उस पर चलेंगे उसको भी उतना गुनाह मिलेगा। आप अलैहिस्सलाम सहाबा की सदा पर खुश हुए, उनके लिए दुआ फरमाई। तो देखें आपकी ज़िंदगी का एक वसफ़, आप किसी को देखते थे परेशान हालत में, सबसे पहले ख़ुद ताउन करते, सहाबा को दर्स देते। अल्लाह ने हमें भी नवाजा हो, हमारे इर्द गिर्द में कोई मुस्तहिक हो, अल्लाह ने वुसअत दी हो, उनके साथ ताउन करें। उनकी दुआएं हमें वो मकाम दिला सकती हैं जहाँ शायद मैं और आप अपनी इबादत से भी पहुँच न सकें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।